वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं ज़हीर साहब से जो सेल्स एक्सपर्ट हैं, सेल्स प्रो एक्सपर्ट हैं। वो बेसिकली बात कर रहे हैं कि सेल्स मैनेजमेंट के हवाले से जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फॉर एरिया सेल्स मैनेजर्स, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स एंड सेल्समैन, और जो फ्यूचर में सेल्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं कि वो सेल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करेगा। ये थ्योरी प्रोग्राम नहीं है, ये प्योर एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें आप अपने करियर में चार चांद लगा सकते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। अभी हम बात करेंगे एक और मॉड्यूल पे, इस मॉड्यूल का नाम है सेल्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजाइनिंग डिलीवरिंग इफेक्टिव सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ज़हीर साहब, ये जो मॉड्यूल है इसमें हम सेल्स के हवाले से बात तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग का ताल्लुक बीच में कहाँ से आ गया? हाउ कैन यू टीच देम सेल्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल दोस कैंडिडेट्स? बेसिकली कोई भी काम जो है क्या कहते हैं सीखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे आज से पहले अगर आप देखें तो हमारे ज़माने मतलब आप पुराने ज़माने में देखते थे कि लकड़हारा होता था, लकड़ियाँ काटता था, कंधे पे रखता था और जंगल से जो है क्या कहते हैं लकड़ियाँ ला के वो काम कर लेता था। लेकिन अब आप देखें उसकी वुड वर्कर्स दे हैव अ ट्रेनिंग स्कूल। या आपको ये भी पता होना चाहिए कि दरख्त को कैसे काटना है, जड़ से नहीं काटना ताकि वो दोबारा हो सके, कैसे काटना है, किस स्टाइल में काटना है कि आप इजी कैरी कर सकें, इतना बड़ा तना ना काट लें आपके वो हैवी हो जाए आपके लिए। तो इसी तरह सेल्स को भी ज़रूरत है कि सेल्स बस ऐसे ही नहीं हो जाती, सेल्स के लिए भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें बेसिकली मुख्तलिफ सेल्स होती हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं लोगों के सेल्स करने के, लेकिन जो कॉमन स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको हम इस कोर्स में देखेंगे कि कॉमन जो हमारे इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं या जो अचीवर्स हैं उनकी जो गुड प्रैक्टिसेस क्या रही हैं, उन स्ट्रैटेजीज़ को हम इस मॉड्यूल में पढ़ रहे हैं। एक और हमारा मॉड्यूल है जिसमें हम बात करेंगे सर आपसे उस मॉड्यूल के हवाले से सेल्स मैट्रिसेस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, आपकी बात हमने समझ ली, लेकिन उस सेल्स ट्रेनिंग से लोगों की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रोवाइज होगी, उनकी हम परफॉर्मेंस कैसे एवेलुएट करेंगे, और जो KPIs हम सिखा रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो KPIs है क्या और वो कैसे अचीव करेंगे थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से? बेसिकली सबसे पहले तो हम उन्हें सिखा रहे हैं एथिक्स। देखें सेल्स अब जो है क्वालिटी ऑफ सेल्स में बदल चुका है। सही, ठीक है। तो क्वालिटी सेल्स करना और क्वालिटी ऑफ सेल्स करने में क्या फ़र्क है? ये जब आप सिखा देते हैं तो वो क्वालिटी पे मेजर होती है, फिर सेल्स पे मेजर नहीं होती। तो हम इसको जो है क्या कहते हैं इस KPI को भी इंशाल्लाह इसमें डिस्कस कर रहे होंगे इस अपने इस प्रोग्राम में। और इसी तरह जो है क्या कहते हैं सेल्स के एथिक्स हैं, अब ट्रांसशिपमेंट या इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, कहीं भी किसी भी तरीके से सेल्स करना, सेल्स उसकी जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनिक सेल्स नहीं है। जबकि आप एथिक्स के साथ उस एरिया का मार्केट पोटेंशियल निकालने के लिए आपको ज़रूरी है कि उस सेल्स को एथिकली उस टेरिटरी में, उस राइट शॉप पे, उस राइट प्लेसमेंट के साथ आप करें ताकि उस एरिया का पोटेंशियल आपको सही मेजर हो सके, गेज कर सकें। जब आप पोटेंशियल जान लेंगे तो आप उसको कैपिटलाइज भी कर सकेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि सेल्स की 2 या 3 KPIs का नाम लें और उन KPIs की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर हम अगले एक मॉड्यूल पे बात करेंगे। व्हाट आर दो तीन KPIs जो बड़ी मोटी KPIs हैं? अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सेल्स वर्सेस टारगेट, सेल्स अचीवमेंट वर्सेस टारगेट की हम बात करते हैं, और दूसरी बात की जाती है आपकी रेंज सेलिंग के हवाले से बात की जाती है। फिर हम बात करते हैं कि हाँ जिसमें प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। ये जो 3 बड़ी KPIs है इस पर थोड़ी रोशनी डालें, ये होती क्या है, फिर आगे जाके हम एक और मॉड्यूल पे बात करते हैं। 3 मेजर KPIs हैं। सबसे पहले कि टारगेट अचीवमेंट, दूसरा प्रोडक्टिविटी, तीसरा रेंज सेलिंग, ठीक है। इसमें जो है क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है हमारे टारगेट अचीवमेंट को, कि मेरा नंबर 100 है, 100 में से 100 करना है मैंने। बिल्कुल सही, ठीक है। जबकि ये नहीं देखा जाता कि कैसे करना है, 100 में 100 कैसे करना है। बिल्कुल सही, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि आप इसको ब्रेक करते हैं ना, तो बाइंग साइकिल में, इनिशियल बाइंग साइकिल में आप क्या कर लेते हैं, मिड ऑफ द मंथ में आप क्या कर लेते हैं, एंड द लास्ट आप क्या छोड़ते हैं। जब आप इसको ब्रेक करके देखते हैं और उस तरह अचीव करते हैं तो आप सेल्स
अचीवमेंट विद क्वालिटी करते हैं, जिसको हम आज क्वालिटी ऑफ सेल्स की बात करते हैं। तो इस तरह आप एथिक्स और जो है ना क्या कहते हैं इन चीज़ों को अचीव करना सीखेंगे इस कोर्स में। एंड लाइकवाइज इसकी प्रोडक्टिविटी एंड हम रेंज सेलिंग, यानी कि आप कितने बास्केट को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं, उसको हम देख रहे होंगे इस मॉड्यूल में। बिल्कुल सही सर। एक और जबरदस्त मॉड्यूल आपने लिखा है, बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव सेल्स मैनेजमेंट, रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। तो लेट्स टॉक अबाउट कि बेनिफिट्स क्या होंगे सेल्स मैनेजमेंट के, रेवेन्यू ग्रोथ कैसे होगी, और एम्प्लॉयर का यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी रेंज कैसे इंक्रीज होगा थ्रू दिस प्रोग्राम। इफेक्टिव सेल्स और सेल्स में थोड़ा सा फ़र्क है और बहुत बड़ा फ़र्क है ये। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपने सेल्स कर दी, आपने एक दुकान को एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा कि एक दुकान पे उसकी सेल्स शायद महीने की 20 कार्टन है, वो सही, ठीक है, और आपने उसको सेल्स करने के लिए 40 कार्टन उतार दिया, सेल्स तो आ गई, ठीक है। अब इफेक्टिव कैसे होती, वो सेल्स आने के बाद आपको 2 महीने अब सेल नहीं आनी, ये नुकसान हुआ, बिल्कुल। तो ये सेकंड कॉल पे ये आपकी इफेक्टिव नहीं रही, बिल्कुल। दूसरा, जब आप डेप्थ गैर ज़रूरी बढ़ा देते हैं तो होता ये है कि आपके डैमेजेस और आपकी जो लॉसेस हैं वो इंक्रीज रिस्क पे चले जाते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू कंफ्यूज होगा, एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी लॉस हो गया। तो इफेक्टिव सेल्स करना, मिसाल के तौर पे आपने 20 टन की कोई शॉप है, उसको आप प्लान कर रहे हैं 40 टन पे, तो आप उसको साथ में ब्रेक भी तो करें, बिल्कुल सही। 3 कॉल्स पे, 4 कॉल्स पे, जो भी आपकी मंथली उस पर कॉल्स हैं, 1 वीक है, 2 वीक है, उतनी कॉल्स पे ब्रेक करें, बिल्कुल सही। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो स्टॉक डेप्थ नहीं ज़्यादा बढ़ेगी और लॉस कम रहेगा, लेकिन आप बिट बाय बिट मंथ में वही सेल्स जो आप टारगेट कर रहे हो उस शॉप पे वो अचीव करेंगे। दूसरा, लॉसेस भी कम से कम रिस्क पे होंगे, हाई रिस्क पे नहीं होंगे। तो इस तरह की थोड़ी इफेक्टिवनेस हम अपनी सेल्स में डे बाय डे लाएंगे, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर लेंगे लॉसेस पे कंट्रोल करके। जबरदस्त। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सेल्स मैनेजमेंट लोगों के पास सिर्फ सेल्स के हवाले से एक कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा कि आप अपने धंधे का कैसे मुनासिबत उसको प्रॉफिट भी दे सकते हैं, ये भी उसमें से हम सीखेंगे। बिल्कुल सर। आइए 2 आखिरी सवाल हैं आपसे, देन वी विल एंड अप द प्रोग्राम। करंट ट्रेंड्स एंड सेल्स मैनेजमेंट, क्या आप थ्योरेटिकल प्रोग्राम पढ़ाएंगे या फिर आप करंट मॉडर्न ट्रेंड है जो सेल्स के, उसके बारे में भी रोशनी डालेंगे? मतलब पूछना ये चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इन सेल्स एंड सोशल मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है, क्या इसको भी आप अपने प्रोग्राम में टच करेंगे? अगर करेंगे तो वो क्या होगा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यस, मैं हम अपने इस प्रोग्राम में इसको ज़रूर ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि देखें, जब आप राइट टाइम पे शिफ्ट टेक्नोलॉजी का नहीं लेते तो ऑब्वियसली यू मिस मैनी थिंग्स। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में हम ट्रेंडिंग सेल्स को भी इंक्लूड करेंगे एज वेल एज कन्वेंशनल ज़रूरी यूँ है कि वो ऑब्वियसली बेस लाइन आपको पता होनी चाहिए, एंड ट्रेंड्स को हम इसमें पढ़ रहे होंगे विद द करंट टूल्स। एक्सेलेंट। और अगर हम बात करें कि अगर जो इंडस्ट्री के अंदर जिससे भी आपका ताल्लुक है और कंपटीशन के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, या फिर अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, इसके ट्रेंड एनालिसिस करना भी आप उनको हम पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। लास्ट शो ऑफ द डे इज द चैलेंजेस इन द सेल्स इंडस्ट्री क्या है, जिसमें हम बात कर रहे हैं एड्रेसिंग द मार्केट सैचुरेशन इन कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। ये जो सारी चीजें हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए सेल्स के क्या सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, इस पे आप रोशनी डालें, देन वी विल वाइंड अप द प्रोग्राम। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं ये समझता हूँ कि इसको मैं सबसे पहले सवाल से जोड़ूंगा जो आपने बात की थी ना, कि माइंड सेट, पॉजिटिव थिंकिंग। बेसिकली देखें, चैलेंजेस तो अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ स्पेशली, तो पिछले 80 साल से चैलेंज के से अलावा कोई साल नहीं था। हर साल में कोई ना कोई डिफरेंट, कभी पॉलिटिकल, कभी फाइनेंशियल, कोई ना कोई एक चैलेंज रहा। करंटली सिचुएशन, यस, कंपेयरिंग टू लास्ट डेकेड्स ज़्यादा थोड़ी सी टाइट है, बट स्टिल हम इसमें चैलेंजेस के अगेंस्ट में ज़्यादा बात कर रहे होंगे। हाउ यू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम दोज चैलेंजेस, तो हम इस पे ज़्यादा बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह। राइट। सो बिल्कुल सर, ज़बरदस्त। और जो जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, या फिर आप जैसे कहते हैं कि
पोस्ट कोविड जो चीज़ें हुई हैं या फिर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनके क्या चैलेंजेस हैं, इस पर भी हम इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सुना कि हमने ज़हीर साहब से बात करते सेल्स के हवाले से। वो तकरीबन हमारा 16 मॉड्यूल्स पे कोर्स जो है वो कम्प्लीटली फिक्स्ड हुआ है। और 16 मॉड्यूल्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम थ्योरी पे बात करेंगे। हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे जिनका ताल्लुक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल साइड होगा, उनको भी हम इनवाइट करेंगे और उनसे भी हम लर्न करेंगे। उसके बाद आपको बताते चलेंगे इस प्रोग्राम के अंदर आप 16 क्लासेस पढ़ेंगे। एक क्लास 3 घंटे की होगी। हर क्लास के अंदर 3 घंटे के बाद एक आपका कहूत बेस्ड एग्जाम होगा। 16 क्लासेस, 16 आपकी क्विजेस होंगी, एक आपका मॉक असेसमेंट जिसको मिड टर्म कहते हैं, और उसके बाद आपका एक फाइनल टर्म होगा। और टोटल जो पासिंग क्राइटेरिया है इट्स 75% इन ऑल द प्रोग्राम। उसके बाद ना सिर्फ हम एग्जाम्स की बात करेंगे, इसमें केस स्टडीज पे बात की जाएगी, ग्रुप प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स होंगे, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स होंगे, और हम कोर्स के फॉर्मेट को अगर हम बात करें कि इसमें हम किस तरह की ऑडियंस को चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, इसमें सेल्स मैनेजर्स, सेल्स लीडर्स, जिसमें एरिया सेल्स मैनेजर एंड रीजनल सेल्स मैनेजर के लोग भी इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। सेल्स प्रोफेशनल एस्पायरिंग लीडरशिप रोल्स, और प्री रिक्विजिट ये है कि अगर आपने बैचलर्स किया है या इंटरमीडिएट किया है कि नो प्रॉब्लम अबाउट इट, आपका माइंडसेट बड़ा ज़बरदस्त है, विलिंगनेस टू लर्न है आपके अंदर, और पैशन है सेल्स की फील्ड में चार चांद लगाने के लिए, ये तीनों चीज़ें लेकर आए सेल्स मैनेजमेंट हम आपको देंगे। आखिरी वर्ड्स हम ज़हीर साहब से सुनना चाहेंगे, फिर हम आपसे इजाज़त देंगे। मिलेंगे नए कोर्स कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। ज़हीर साहब, कोई लास्ट मैसेज आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए? लास्ट में बिल्कुल अगेन मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा कि आपका रंजीत साहब के आपने इस तरफ सोचा और लोगों की ये हेल्प करनी है, मैं समझता हूँ। तो और अपनी ऑडियंस से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप इस प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करवा कर, अगर आप सेल इंडस्ट्री में हैं भी तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। हर रोल के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या नीड्स हैं, क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं आगे बढ़ने के लिए, वो आप इस कोर्स में पढ़ रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ दी ओनली फोरम यू मे फाइंड टू इनरोल योरसेल्फ फॉर द बेटरमेंट इन योर करियर। और इन फ्यूचर या आपको जब सर्टिफिकेशन मिलेगी वो लोकल नहीं होगी। अभी हम लोकल सर्टिफिकेशन देंगे, और लेकिन हम ज़हीर साहब से मिलके इस पूरे प्रोग्राम को इंटरनेशनली ग्लोबली कैसे सर्टिफाई करेंगे वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। द रंजीत कुमार शो की तरफ से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम लोगों तक शेयर कर दें जिन्होंने एक्सीडेंटली प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसको स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।